वही तेजस्य नामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अब आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय जनीय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव राम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने पूरे दरबार के साथ राज दरबार के साथ एवं बड़े जी को वंदन। भक्तजन के अंतःकरण में विराजमान बस आत्मस्वरूप ब्रह्म को कोटि कोटि प्रणाम। नवा मंत्र से पढ़ते हैं। नैषा तर्केण, यहीं से यही पढ़ना है ना। हो गया है लेकिन हाँ ये हो गया ना, हो गया ना। नैषा तर्केण मतिरापनीय प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ जां त्वमापः सत्यधृतिभरतासि त्वादृङ्गनो भूयान्नचिकेतः पृष्ठः। नचिकेता यहाँ पर, अरे जमराज जी यहाँ पर नचिकेता को पीछे से ही दूसरे खंड से ही तीसरे वरदान का जैसे शुरुआत किया उसको प्रलोभन ही दे रहे हैं। यहाँ कुछ विशेष, कुछ अभी तो आत्मा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे रहे हैं, फिर उसके बाद उसको प्रलोभन का ही अभी यह क्रम चल रहा है। यह जो अपनी आत्मा है, अपनी आत्मा, यह जो गुरु परंपरा से जो शिक्षित हो, गुरु परंपरा से, इसके लिए बहुत जोर दिया है गुरुदेव ने कि जो भी संत है, शिष्य है, अगर गुरु परंपरा से शिक्षित है तो उसी का दिया हुआ ज्ञान श्रोता के मन में बैठता है। कंडीशन यह है, वह जो गुरु परंपरा से संत है या कोई आचार्य है, कोई भी हो सकता, संत के अलावा भी हो सकता है, वह साथ में अपना अनुभव भी किया हो, उसको अच्छी तरह से समझा भी हो। और यह केवल यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो श्रुति जी ने कहा है, यानी जो हमारे वेद में कहा है, उसी के अनुकूल, उसी के हिसाब से अगर कोई ज्ञान देता है, साथ में युक्ति और अपना अनुभव भी लगा करके जो ज्ञान देता है, वही ज्ञान
श्रेष्ठतम है। अच्छा, इसीलिए जो गुरु परंपरा से शिक्षित नहीं है वह कितना भी बड़ा विद्वान हो तो उसको हम नकार देते हैं कि यह श्रेष्ठ नहीं है, उसका ज्ञान अधिगम्य करने लायक नहीं है। यह जो बहुत बहुत अग्रणीय संत हैं हमारे गुरुदेव को लेकर के, और निश्चित रूप से क्योंकि गुरु परंपरा का ही ज्ञान, पहले क्या होता था, 50 साल के पहले क्या होता था, गुरु से सुनता था, पुस्तकें होती नहीं थी 50-60 साल के पहले या 100 साल लगा लो। तो जो सुनता था नचिकेता जैसा ही प्रखर बुद्धिमान होता था उसको याद कर लेता था। पहले जो पुस्तकें होती थी, मान लो ये कितना साल हो गया होगा, मेरे ख्याल ज़्यादा हो गया, 1000 वर्ष हो गया होगा, जो यह प्रिंटिंग सिंटिंग हो गया, 1500 लिखित रूप में, हाँ लिखित रूप में नहीं मिलता था। जो मिलता था केवल भोजपत्र पर ही लिखा हुआ मिलता था, और जो पुस्तकें थोड़ी बहुत कोई छापता भी था वो मिलता नहीं था। तो गुरु परंपरा से सुनते सुनते वो शिष्य जो है सब कुछ कंठस्थ कर लेता था। और क्योंकि उस समय तो नोट बनाने के लिए कॉपी किताब भी नहीं मिलते थे ना। हाँ, ऐसा 2000 वर्ष पहले की बात होगी, कुछ नहीं मिलता था, तो भोजपत्र ही था। उसी को ऋषि लोग तो उसी को पहनते थे, उसी पर लिखते भी थे। तो यहाँ पर जो बताया गया यह केवल श्रुति, युक्ति और अपना अनुभव जिसके पास है, एक तो गुरु परंपरा से है और फिर श्रुति के अनुसार वो बता रहा है। श्रुति ऐसा नहीं है कि जो यहाँ रहा अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से करने वाले हैं ना। वेदों में क्या लिखा हुआ, क्या हमने समझा है? अरे तुम ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से खाओ, झूठ मत बोलो, किसी का हत्या मत करो, किसी को गाली मत दो। बहुत कहते हैं बड़े बड़े मतलब संत लोग भी ऐसे ही करते हैं, कई तो यही उपदेश देते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें हमारे उपनिषद में भी है, सत्यम वद प्रियम वद, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन माता पिता की सेवा करो बस। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो है, ब्रह्म का ज्ञान तभी होगा जब श्रुति जैसे प्रतिपादित की है श्रुति माँ, वैसे ही आप उसको वर्णन करो, और जो केवल उपनिषद में ही वर्णन है। तो इसीलिए कह रहे हैं नैषा तर्केण मति अपनेया। ये इस सम्यक ज्ञान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तर्कों द्वारा या बुद्धि के बल पर आपको अंदर ज्ञान नहीं हो सकता। विचार करके बुद्धि के द्वारा केवल ज्ञान नहीं हो सकता। बुद्धि के द्वारा आप उसी चीज़ का ज्ञान कर सकते हैं सांसारिक चीज़ों का विचार करके, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान तो अनुभव की चीज़ है। और दूसरा बात यह है कि ब्रह्म जो है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उसका कोई अवयव नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर कैसे उसको प्राप्त करो? उसको बताने के लिए शब्द भी अपर्याप्त है, कैसे उसको बताया जाए? वो तो केवल अनुभव कीजिए, तो वह तो केवल आगम प्रमाण किसे कहते हैं? गुरु का, या जो वेद में लिखा हुआ, श्रुति में लिखा हुआ, जो जैसे लिखा हुआ इसी को आगम प्रमाण। तो केवल आगम प्रमाण ही उसका तरीका है, और फिर अपना अनुभव और युक्ति। तो नैषा तर्केण मति अपनीया, जो बुद्धि में तर्क के द्वारा तुम जानते हो, प्रोक्ता अन्य नये सुज्ञानाय प्रेष्ठ कहते हैं यहाँ पर प्रिय को। हे प्रिय नचिकेता, यह जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म का ज्ञान है, यह तर्क द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जान त्वम आपः सत्य धृति वर्तासी, तू बहुत ही बड़ा ही सत्य को, धृति कहते हैं, धृति का मतलब होता है धारणा शक्ति। किसी चीज़ को जैसे होता है ना, हमें याददाश्त, धारण शक्ति, किसी चीज़ को पढ़ लिया और उसको अपने धारण कर लिया, निर्धारण कर लिया, तो वह धारणा शक्ति तुम बहुत ही सत्य को धारण करने वाला है। और तदांगनो भूया नचिकेता पृष्ठा, हे नचिकेता, भूया मतलब कोई नहीं हुआ, कौन?
तुम्हारे सदृश हमें कोई ऐसा शिष्य नहीं नहीं प्राप्त। प्राप्त हुआ है। सही बात। क्यों नहीं प्राप्त हुआ? नचिकेता बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान था। देखो 7-8 साल का बालक, अब हम अपने की बात करें, आप अपने की बात करें और लोगों की बात करें, तो मेरे ख्याल से जगत गुरु शंकराचार्य के अलावा और कोई तो ऐसा कोई नहीं। दिखाई नहीं देता हमें कि कोई ऐसे बालकपन से इतनी प्रखर बुद्धि रही हो और ऐसा कुछ किया हो। हाँ, और जहाँ तक स्वर्ग के जाने की हो तो सपना भी नहीं दे सकते हैं। तो यही है यहाँ पर इसका सीधा अर्थ मतलब यही है कि यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो है केवल केवल अन्येनैव यानी योग्य जो संत है, जो आचार्य है या गुरु है, श्रुति के अनुसार यदि बताता है, वेद के अनुसार बता रहा है या वेद युक्ति और अपना अनुभव, तो वही उसी के द्वारा इस विद्या का ग्रहण अपने अंदर हो सकता है। केवल बुद्धि के तर्क से इसका ग्रहण नहीं हो सकता है। यद्यपि हम जानते हैं कि तुम सत्य को धारण करने वाले हो और तुम्हारे जैसा मेरे को कोई शिष्य भी नहीं प्राप्त। आइए इसका प्राप्त और हो तो अच्छा ही है। अतो अनन्य प्रोक्त आत्मनि उत्पन्न, भाष्य इसका थोड़ा सा लंबा है, और ध्यान से पढ़िएगा। अतो अनन्य प्रोक्त, यह जो अनन्य शब्द है ना, ऐसे हैं कि जो कि अपने ऐसे आचार्य जो कि अपने स्वरूप में स्थित हैं, या मतलब इसको ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान को अपने अंदर बैठा रहे हैं। अतः यह अभेदर्शी जो आचार्य के द्वारा जो आत्मा का उपदेश करते हैं, आत्मनि उत्पन्ना एयम आगम प्रतिपाद्य त्वम अर्ति नैषा तर्केण त्वम न ऐसा तर्केण, मतलब यह जो बुद्धि आत्मा को जानने की बुद्धि है वह कैसे मिलेगा? प्रतिपाद्य, आगम प्रतिपाद्य मतलब श्रुति में। हाँ, देखो इसी में लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो आगम यहाँ पर है, एयम आगम प्रतिपाद्य मतलब श्रुति में जो प्रतिपाद्य किया हुआ, श्रुति माने जो वर्णन किया हुआ है, आत्मम अति न येषां, मतलब श्रुति में जो प्रमाण किया हुआ है, श्रुति ने जो बताया हुआ है, वही आत्मा की, वहीं से आत्मा की प्राप्ति, आत्मा को जानने की विधि या जानने की विद्या सीखी जा सकती है, या वही बताने के सक्षम हैं। न ऐसा, न कि ऐसा तर्केण, तर्क के द्वारा इसको नहीं बताया जा सकता। स्वबुद्धिया मतलब अपनी बुद्धि में तर्क के द्वारा, विचार करके द्वारा नहीं बताया जा सकता है। तर्क के द्वारा आप नहीं उसको प्राप्त कर सकते। फिर उहो मात्र, उहापोह मात्र से यह प्राप्त योग्य नहीं है। आपनीय का मतलब होता है प्राप्तनीयार्थम, मतलब उसको प्राप्त। ये समझ में आया पहले लाइन का कि यह जो है आत्मा का ज्ञान, यह जो आगम प्रमाण यानी श्रुति के द्वारा जो बताया गया ज्ञान है, वही के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है, न कि और किसके द्वारा? जो स्वयं निष्ठ है, न कि बुद्धि के तर्क के द्वारा। तो बुद्धि के तर्क के द्वारा इसको केवल तर्क मात्र से और केवल विचार करने से इसको नहीं हो सकता। नहीं, तर्क द्वारा नहीं, तर्क नहीं होता। हाँ, तो इसको तो जो है सो मानना ही पड़ेगा। न आपने तब्या, अपने तब्या का मतलब प्राप्त होता है, तो अपने प्राप्त होता है। न प्राणी एतर्थ कि वह पोत्र मार्ग से केवल यह प्राप्त नहीं हो सकता है। आया न वो हमात्रण स्वबुद्धिया व्यव हमात्रण आया। न आपने तब्या वहाँ न हातव्य, अथवा यह आत्मबुद्धि तर्क के तर्क शक्ति से या यानी छोड़ी जाने योग्य नहीं है। हातव्य तार्क को या आगमज्ञ स्वबुद्धि परिकल्पितम जत किंचित देव कथयति, क्योंकि वह जो तार्किक है, जो भी तार्किक है, तर्क देने वाला बहुत मिल जाते हैं। अरे 4-6 बैठ जाते हैं तो ऐसे भक्तों के कि
अपने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। गुरुदेव एक बार बताते हैं कि कोई आया शिष्य हाँ, और उसने पूछा कि क्या महाराज किसी ऐसे आत्मज्ञानी गुरु को आपने देखा है, जानते हो? अच्छा, तो गुरुदेव ने ही कहा कि इसका मतलब हमें ही वह मूर्ख बता रहा है, बना रहा है हाँ, कि मैं तो आत्मज्ञानी हूँ नहीं, हाँ, कोई और ही होगा। वो पूछ रहा है कौन वो पूछ रहा है आत्मज्ञानी है? किसी को देखा है, और उसके पास जाएगा तो उससे भी यही कहेंगे किसी आपने किसी को देखा है। तो ऐसे भी संसार में होती हैं, हाँ बहुत होती हैं। ऐसे लोग भी हैं। हाँ, न आपने तब्या व न हा तब्या, कि ये आत्मबुद्धि यानी तर्क से जब तक वह तर्क को छोड़ता नहीं है उसको द्वारा वह प्राप्त नहीं किया जा सकता है। स्वबुद्धि परिकल्पितम जत किंचित देव कथति, यानी अपने बुद्धि से जो कल्पना किया हुआ कुछ भी करता है उसे नहीं कोई ये भी कर सकता है ना। जैसे कबीरदास जी जो है बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, न वो आता है ना स्याही छुआ न कलम हाथ में लिया, और फिर भी और भी कई ऐसे संत हुए, या आप इनको ले सकते हो, या जो भगवान राम की वो आजकल के भी बहुत आ रहे हैं राम के विषय में, अयोध्या के बारे में, जो वेद का आज जो दोनों आँख से अंधे हैं, क्या नाम है उनका, स्वामी, ये दोनों आँख से अंधे जो हैं, अभी मोदी को भी आशीर्वाद दिया था इन्होंने, योगी को भी, तो इन्होंने वेद का बिना पढ़े हुए, मतलब आँख तो दोनों है ही नहीं उनकी, और फिर भी वेद का उदाहरण दिया था कि वेद में ऐसे स्थान पर ऐसे लिखा हुआ है, अयोध्या नगरी में। वो नाम उनका कौन सा भी, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा है, वो भी आ जाएगा। तो ऐसे महात्मा ऐसे, तो यह तो कहीं इक्का दुक्का हो जाते हैं, तो लेकिन वास्तव में ऐसा उदाहरण देना ठीक नहीं है, तो तर्क की बात है ना, बुद्धि बात है। लेकिन यह जो आत्मविद्या है, आत्मज्ञान जो है, बिना श्रुति की यानी वेद की, या जो गुरु परंपरा से शिष्य आया हुआ है, और साथ ही वह अपने स्वरूप को जानता भी हो, तो वही जब अपनी युक्ति और अनुभव को मिला करके जब बताएगा तभी उसका ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। जो अपनी बुद्धि में नाना प्रकार की कल्पना करते हैं उससे नहीं, अलग है, कुछ ही नहीं। हाँ उससे नहीं। अतएव च एयम आगम भूता, अतः हे प्रियतम, यह जो शास्त्र जनित आत्मबुद्धि का जो ज्ञान है ना, वह तो आचरणीय व तार्किक प्रोक्ता, आचार्य के द्वारा प्राप्त हो सकता है, न कि तार्किक प्रोक्ता, न कि किसी ऐसा तर्क देने वाला कोई वो भी प्रखर बुद्धि वाला तर्क वाला भी कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं होगा, लेकिन बिना श्रुति के बिना शास्त्र के अगर वह कोई चीज़ बता रहा है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। सुज्ञानाय भवती, भिन्न प्रकार के आचार्य द्वारा उपदेश किए जाने पर भी वह सुविज्ञ अच्छा ज्ञान आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। मतलब सीधी सादी बात है कि पहले पूरे पैराग्राफ का अर्थ ही है कि यह जो ज्ञान आत्मविद्या का ज्ञान है, केवल श्रुति या आचार परंपरा, श्रुति मतलब जो वेद में लिखा हुआ, या आचार परंपरा से कोई शिक्षित संत या आचार्य है, वो अपनी श्रुति, अपना अनुभव और युक्ति मतलब इस उसका कारण दिया जाता है ना, केवल उसी के द्वारा इसका अनुभव हो सकता है। केवल बुद्धि के कल्पना मात्र से नाना प्रकार के जो प्रखर बुद्धि वाले आचार हैं तर्क दे करके उससे आपको ज्ञान नहीं हो सकता। का पुनः सा तर्काभ्याम मति इत्युच्यते, पुनः तर्क प्राप्त न होने पर वो कौन सी बुद्धि है जिससे ये प्राप्त होगा? वो कहते हैं जातम मति मद्वर प्रदानेन आपह प्राप्तवानसी, जिस मति को तूने वर प्रदान से प्राप्त किया है। अवेतथ विषया धृति अस्य तव सत्वं सत्यधृति भर्तासी तू न कंपन्नाः मृत्यु नचिकेतसं वक्षमाण विज्ञान अस्तुतये। ये जो तेरी धृति अर्थात जिस पदार्थ को विषय करने वाली है वही तू सत्य धृति है।
बस इत अव्यय से अनुकंपा करते हुए यमराज आगे कहे जाने वाले विज्ञान की स्तुति के लिए नचिकेता से कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तुति क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए, सत्य को जो तो धारण करने वाला है ना, तो सत्य स्थिति है। तो इसी के कारण, इसी पर अनुकंपा करके, इसी के कारण से हम कृपा करके मृत्यु यानी ये जो यमराज जो हैं उस नचिकेता को इस पक्षमाण माने विज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। त्वादृकत्व तुल्यो नो अस्मभ्यम भूद्भवता भूद्भवतन्य पुत्र शिष्यो व पृष्ठ। करने हम तेरे समान प्रश्न करने वाला और भी पुत्र अथवा शिष्य मिले, परंतु वो हो कैसा कि द्रव्यम त्रिकत्वम, तू प्रश्न जैसा तू प्रश्न करने वाला है, तेरे जैसा अगर और भी कोई शिष्य मिले या मेरा पुत्र हो, क्योंकि यह बताते हैं इसका ज्ञान जो है, आत्मज्ञान जो है, केवल पुत्र या शिष्य को ही दिया जा सकता है। अच्छा, पुत्र और शिष्य को, पुत्र या शिष्य, पुत्र को भी दिया सकता है, शिष्य को भी। क्योंकि जो सिद्ध को इसमें ऐसा है ना कि जो आप ज्ञान जानते हो, जो ज्ञान है आपके पास, जाने के पहले जैसे होता है धन संपत्ति आप किसी न किसी को दे देते हो, वो तो कुछ तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, कुछ आप लिख के भी दे देते हो। तो इसी प्रकार से जो किसी के पास, किसी विद्वान आदमी के पास ज्ञान है ना, उसको लेकर के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लुप्त हो जाएगी विद्या ना। तो किसी न किसी को देना चाहिए। तो किसको देना चाहिए? कई चीज़ें बताई गई हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वो अपने पुत्र को या शिष्य को। शिष्य वह हो कि जो कि जिसके अंदर योग्यता हो इस विद्या को धारण करने की, यानी वह साधन चतुष्टय से संपन्न हो, संसार के प्रति उसकी आसक्ति न हो, कम से कम हो, हाँ न हो तो अच्छा है, हाँ नहीं तो वह धारण नहीं कर पाएगा तो फायदा क्या होगा। तो इसी चीज़ का यहाँ पर यह वर्णन किया गया है कि यह जो सत्य को धारण करने वाला नचिकेता है, यह इस विद्या को अंतर्भूत कराने वाली यह सत्य ही है। यह जो भी सत्य को धारण करने का प्रतिभा रखता है, योग्यता रखता है, उसी के द्वारा यह धारण की जा सकती है। इसीलिए मैं तेरे पर अनुकंपा करते हुए, कृपा करते हुए, हाँ तेरे से कह रहे हैं कि हे नचिकेता, तेरे समान हमें और भी प्रश्न करने वाला कोई हो। वैसे तो न हुआ न होगा, ऐसे भी यह हुआ नो अभ्यम भूया भवता भवतन्य, तो अथवा ऐसा शिष्य मिले तो भी, तो जैसा कि तू प्रश्न करने वाला है तो मैं उसको भी ज्ञान दे दूंगा। कुंड प्रतिष्ठा नचिकेता से प्रसन्न होते हुए फिर यमराज ने ऐसा कहा दिया। मृत्यु के नाम, यमराज का ही नाम मृत्यु यहाँ पर लिखा हुआ है शास्त्र में, तो उसका मतलब यही है यमराज ही। यह चीज़ समझ में आ रही है ना। देखो, हालांकि बात तो एक ही चीज़ है कि तर्क के द्वारा चाहे कोई कैसा भी मीठी मीठी बोल करके या नाना प्रकार के बुद्धि के द्वारा तर्क दे करके किसी चीज़ को सिद्ध करे। सिद्ध करना बात अलग है, किसी चीज़ को सिद्ध करना हो तो वह हो सकता है, लेकिन जो अनुभव में आया है उसको कोई नकार नहीं सकता। जैसे कोई कहे तुम जिंदा नहीं हो, कोई कहता है कि तुम जिंदा नहीं हो, या तो आप क्या मान सकते हो क्या? चाहे कोई भी कहे, अरे भाई हमें तो मालूम है हम जिंदा हैं, कैसे कह रहा है तू? तो जो देखो, जो इसको अनुभव कर लेगा, इसको अनुभव कर लेगा, वो वही केवल उसके बारे में बता सकता है। लेकिन समस्या यह है कि जब शिष्य को या पुत्र को भी जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक मुश्किल है ना। अनुभव आना जरूरी है। अनुभव आना जरूरी, अनुभव तभी होगा जबकि सारे इसमें दोनों चीज़ें हैं। गुरु का भी योग्यता रखी गई है कि गुरु भी संसार से कोई बिना आसक्ति वाला हो, संसार में बिल्कुल आसक्ति उसकी न हो, और साथ ही स्वयं ज्ञान निष्ठ भी हो, अपने स्वरूप में निष्ठ भी हो। साथ ही साथ शिष्य भी उसकी एक तो यह मेधा शक्ति इतनी प्रखर हो कि एक बार सुनने में याद हो, जैसे नचिकेता का
पीछे जो स्वर्ग की विद्या का, अग्नि विद्या का वर्णन किया था, एक बार बताने के बाद सब उसको याद हो गया। पूरा पूरा ऐसा प्रखर वाला बुद्धि हो। दूसरा, वह साधन चतुष्टय से संपन्न हो। अच्छा साधन चतुष्टय कई बार बताया होगा, हाँ, हाँ। नहीं जाना रहा। साधन चतुष्टय मतलब किस तरह से करने का नहीं, जो साधन आपके अंदर, यानी जो भी शिष्य सुना रहे हो, वह साधन चतुष्टय से संपन्न होना चाहिए, वो उसकी क्वालिफिकेशन है। अच्छा साधन चतुष्टय चतुर्थ 4 चीजों का वर्णन किया है, कई बार बताया गया है। पहला विवेक, दूसरा तो फिर क्यों नहीं बोल जाते, क्यों बोल जाते? वो चाचा से बराबर दूसरा वैराग्य, हाँ? दूसरा तीसरा हाँ। आसक्ति। वह होना चाहिए अपने अंदर। हाँ, हाँ, विवेक होना चाहिए, जैसे हंस वैराग्य। क्षीर और दूध को अलग करता है, वैसे ही आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। आप भी यहाँ पर आत्मा और अनात्मा मिला हुआ है, और ये तो उसमें भी बताया था, क्या बोलता है, ईशावास में भी बताया था। तो वह करने की उसकी योग्यता हो। दूसरा, पूर्ण वह वैराग्य हो, यानी पुत्र वित्त और लोक ऐशा से बिल्कुल मुक्त हो। तीसरा, सम दम खट संपत्तियाँ। सम का मतलब मन पर पूर्ण नियंत्रण, दम का मतलब इंद्रियों पर भी जबरदस्ती जैसे भी ये नियंत्रण हो, इंद्रियां अपने विषयों में न जाएं। तितिक्षा, इनके नियंत्रण करने में जो कष्ट होता है उसको सहने वाला हो, सहनशील हो। चौथा, उपरति, इन दोनों से ऊपर उठ टिका हो। श्रद्धा निष्ठ, पांचवा श्रद्धा। गुरु, ये तो कई बार बता चुका हूँ। गुरेशु शास्त्रेशु गुरु वाक्येशु सत्य बुद्धिया, ये भी होना चाहिए। और छठा जो है समाधान, मतलब चित्त की पूर्ण रूप से एकाग्रता, यानी पूर्ण रूप से ध्यान करने में भगवान का ध्यान लग जाता है, एकाग्रता पूरी हो जाती है, समझो कि आप एकाग्र हो। तो ये सब होना चाहिए कि एक आध कम होगा तो नहीं नहीं नहीं, पूरा होना पूरा चाहिए, होना चाहिए। पूरा होना चाहिए, ठीक हाँ, है। नहीं, लेकिन वो तो एक प्रश्न अब ये देखो, गुरुदेव सुनाते हैं सबको, तो कितने को है वो बात अलग है, वो तो छोड़ दो। वो समझ जाते देखो, हैं। क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसको बताया जा रहा है। नहीं हम समझ हाँ, अब बाकी कैसे क्या है वो बात अलग है। लेकिन प्रयत्न यही करना चाहिए लेकिन कि हमें, नहीं, हाँ, लेकिन देखो, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको हमें अपने अंदर लाने के प्रयास तो करने चाहिए ना। भाई देखो, कोई अगर शास्त्र का श्रवण न छोड़े और उस पर लगा रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अगर जो थोड़ी बहुत कमी हुई, पूरा हो जाएगा। और इसीलिए कई बार गुरुदेव के सत्संग में आपने सुना होगा कि अगर ऐसा है, लगा हुआ है, यह छोड़ करके नहीं जाता सत्संग, और उसमें लगा रहता है, श्रवण मनन निध्यासन करता रहता, तो एक दिन वह ज्ञानी हो ही जाएगा। हाँ बताया बराबर, लगा रहना चाहिए। लगा रहना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है ना। सही बात है। तो यह मेधा शक्ति भी तीव्र हो, यानी बुद्धि प्रखर हो, और साथ ही यह समदम खट संपत्तियाँ मतलब भी हों, और विवेक, वैराग्य, समदम सत्य और मुमुक्षुत्व, और मोक्ष की तगड़ी इच्छा हो। अब मोक्ष की इच्छा नहीं होगा, वो क्यों करेगा? क्योंकि इसका प्रयोजन तो मोक्ष की प्राप्ति ही है। मुख्य तो वो भी मुख्य है, इच्छा ठीक है। होना चाहिए तभी, नहीं तो वो नहीं तो कह सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि भैया ये बेकार में माता पंची करने से क्या लाभ है? नहीं किसने देखा स्वर्ग, और किसने देखा कि हम जाने के बाद हम नहीं आएंगे? तर्क वाली बात आ गई। वही बात है। अगला सही बात। कर्म फल की अनित्यता का वर्णन किया जा रहा है, इसको देखो। जानामि हम शिवदिरित्य नित्यम स ही ध्रुवै अनित्यम है। जानाहम शिव अधि 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 तु अनित्यम न ही ध्रुवै प्राप्यते ही ध्रुवम तत् ततो मया नचिकेता नचिकेता तश्चितो अग्नि अनित्यै द्रव्ये प्राप्तवानास्मि नित्यम। मैं ये जानता, धर्मराज कर रहे हैं कि हे नचिकेता, मैं जानता था, पहले भी मैं भी जानता था कि अनित्य, ये जो कर्म हम करते हैं ना, कुछ भी कर्म करें, उसका फल अनित्य होता है। संसार में कोई भी कर्म करो तो उसका फल अनित्य होता है, ये अकाट सत्य है। मतलब वह फल हमेशा के लिए नहीं होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। नहीं होता है। अरे धन है, हमेशा नहीं रहेगा ना। पुत्र है, हमेशा नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए इसको अनित्य कहा गया। नित्य तो संसार में केवल एक ही है, बस।
तो इसको बारंबार क्यों कहना पड़ता है? इसको माइंड में भरो, कुछ तो भरो, तभी तो आगे बढ़ोगे। हैं? किसी भी कर्म करोगे आप, गेहूं बो, धान बो, मकान बनाओ, बढ़िया बढ़िया बनाओ, करोड़ों का मकान बनाओ, वह क्या है? नित्य अनित्य? अनित्य। अनित्य, क्योंकि वह 100 साल 2 साल के बाद उसके बाद खत्म चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। अनित्य केवल एक ही है, आपने बताया। केवल ईशावासिदम सर्वम, जो हमेशा ईशावासी परिषद का पहला मंत्र याद करो, ईशावासिदम सर्वम जत किंचित जगत व्यापक। संसार में जो कुछ है केवल एक ही है, वही वही है। तो वह कह रहे हैं कि मैं जानता था उस समय भी, जब मैं तुम्हारे जैसे था, कि अनित्य साधनों द्वारा उस आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। न ही ध्रुवई प्राप्त ही ध्रुवम तक, इस अनित्य साधनों के द्वारा उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अजान्याम हम शिव अधिक अनित्यम, ये जितने भी हम कर्म करते हैं उसका फल अनित्य ही होता है। तब मेरे द्वारा भी नचिकेता स्वग्नि, तब भी मैंने नचिकेता अग्नि का जो तुम्हें बताया है, उसी नचिकेता अग्नि का ही वर्णन किया। और अनित्य द्रव्य, और अनित्य जो द्रव्य है, संपत्ति, वो भी अनित्य है। उसको दुनिया भर का, क्योंकि बिना पदार्थ से तो उसका होगा नहीं, जग नहीं हो सकता बिना पैसे के, तो वह अनित्य द्रव्य से हमें यह नित्य पद को प्राप्त हुआ है। नित्य पद कह रहे हैं, यह आपेक्षिक है। नित्य पद, क्योंकि अनित्य कर्म से नित्य नहीं प्राप्त हो सकता है, असद वस्तु से सद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो अनित्य है, यानी यज्ञ कितना भी बढ़िया यज्ञ करो, उससे यह चाहो कि हमेशा के लिए एक नित्य फल प्राप्त हो, तो वह नहीं हो सकता है, अनित्य फल ही मिलेगा। ऐसे जमराज का पद है, इस मनुष्य लोक की अपेक्षा वह अपेक्षित है, उसके हिसाब से नित्य है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन भी है 1000 चतुर्युगी के बराबर होता है। 1000 चतुर्युग के बराबर एक उनका दिन होता है, जिसमें 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग बीतते हैं। चतुर्युग का मतलब यही सतयुग, द्वापर, अरे त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों जब 71 टाइम घूम जाते हैं तो एक मनवंतर होता है, और 14 ऐसे मनवंतर बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो कंपेरेटिवली, अपेक्षाकृत वह नित्य है। और तब फिर हाँ, जमराज जी के कहने का मतलब यह है कि जब मेरे सामने आया तो मैं तुम्हारे ही जैसा था, तो मैं जानता था, मैंने भी शास्त्र पढ़ा था, मैं जानता था कि अगर कर्म हम कुछ भी करेंगे तो उसका फल होगा, अनित्य होगा। धन इत्यादि भी अनित्य हैं, तो उनके उन साधनों के द्वारा किया हुआ फल भी अनित्य होगा। फिर भी मैंने जो तुम्हें स्वर्ग की विद्या प्राप्त बताया था, नचिकेता अग्नि, उसी को वर्ण करके, उसी अनित्य वाले कर्म को करके यह आपेक्षिक नित्य फल प्राप्त किया। यह स्वर्ग को हमने प्राप्त किया, जो मृत्यु लोक के हिसाब से नित्य है, लेकिन वैसे नित्य नहीं है, अपेक्षिक है, तुलनात्मक है, नित्य है। और तुम तो इतनी श्रेष्ठ हो कि मेरे से भी श्रेष्ठ हो। क्यों? तुमने उसको त्याग कर दिया, उससे तुम तो उस नित्य फल की ही प्राप्ति चाहते हो। नाना प्रकार के जो सांसारिक प्रलोभन थे उसको तो तुमने देखा भी नहीं, और वह जो स्वर्ग की प्राप्ति है, विद्या तो तुमने सीखा, लेकिन उसकी भी तुम्हारी वह नहीं है, कोई उसके तरफ यह है। तो यहाँ पर देखो, यह जमराज का यह था, किसी भी प्रकार से प्रोत्साहन, किसी को जब ज़्यादा वो करोगे ना, हो सकता फिसल जाए, उसको फिसलाने के लिए ऐसा करें, और भी प्रलोभन ऐसे उत्साहित करते रहते हैं, उत्साहित करते। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी इतना वो भी नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है कैसे याद रहेगा ना, इसको याद रखने की कुछ तो याद, यह सब चीज़ें ना कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम यह इस पर अटूट विश्वास होना चाहिए कि संसार में जो कुछ हम कर रहे हैं उसका फल अनित्य है। इसीलिए ब्रह्म विद्या का फल क्यों होता है, नित्य क्यों है यह? क्योंकि यह साधन से नहीं प्राप्त होता, केवल सुनते सुनते प्राप्त हो रही है। लेकिन हाँ, सुनते सुनते प्राप्त हो रहा है, सुनते सुनते प्राप्त हो रहा है, लेकिन किसको सुनते सुनते?
जो साधन संपन्न होगा उसके लिए पहले करना पड़ेगा। हाँ, तो है। वो तो है ना। हाँ पात्रता होगी तभी होगा। हाँ, पात्रता होगी तभी। पात्रता के बजाय के साथ साथ आचार्य भी उसी प्रकार से हो। हाँ, हाँ? तभी और आचार्य ही ना वो समझा ही ना सके और दूसरा समझा भी सही सके तो बात वो है। भी ऐसे ही मतलब अपने, क्योंकि जो एक बार अपने अनुभव के द्वारा जो प्राप्त कर लेता है ना उसको कभी वो भूलता नहीं। अब जैसे आपने भोजपत्र देखा है, नहीं देखा होगा, नहीं देखा नहीं, असली भोजपत्र की फोटो नहीं नहीं, भोजपत्र नहीं देखा है, नहीं देखा है तो कैसे आपको अनुभव होगा? मान लो भोजपत्र कहा जाएगा तो वह अनुभव तो नहीं होगा ना आपको। और जिसने देखा होगा, कोई फल है मान लो, फोटो देखा है कि उसमें लिखा जाता है ऐसा है। उसको पढ़ते भी थे, वो नहीं देखा होगा। अच्छा। हाँ, मान लो कोई फल है या पहाड़ों पर होता है क्या, कई कई प्रकार के फल होते हैं, जो उसका नाम लिया जाए तो आपका मन नहीं जाएगा। क्यों? उसको देखा नहीं कभी, न देखा न खाया है न सुना है। तो भोजपत्र मतलब कागज जैसा है? नहीं। हाँ, कागज जैसे नहीं है कागज तो ये मतलब थोड़ा चिकना होता है ना, वैसा नहीं होता किसी है। का फल हम्म, किससे बना होता है? चलिए अभी यही दिक्कत- पत्तियों से वृक्ष बनता है। हाँ, वृक्ष का पत्तियों से वृक्ष बनता से है, रहता है। उसी हाँ, से बनता है सब कुछ। तो देखो पत्ते पत्ते जैसा रहता हाँ, है। कागज ही देखो, कागज ही देखो क्या बनता है। जो भी ये सड़ा गला चीज होता है ना, ये आपका कबाड़ा, इसी से तो बनता है कागज। अच्छा, उससे सब मिला करके और उस समय तो ये मशीनों का था नहीं, हाँ, कुछ था नहीं, नहीं, ये सब बना नहीं सकते। तो उसमें तो भोज के पेड़ रहे होंगे अलग पेड़ से। से। अच्छा, भोज पेड़ का नाम भोज है, पत्र उसी के होगा, पत्र लेकिन मतलब अच्छी पत्ता। तरीके से तो मैंने देखा तो है, क्योंकि पिताजी के पास था, उसमें कभी कभी वो भी लिखते थे। अच्छा, अरे वाह, हाँ, बहुत तो बढ़िया। लेकिन ना सही बात है। अरे वाह, जब हम लोग बहुत बचपन अच्छी में बात थे है। तो उसको देखा था, बाद भोज में तो पेड़ का पत्र देखिए, आज इतना दिन से भोजपत्र। सुन रहे हैं, कहीं ध्यान ही नहीं दिए। लेकिन खुद हमने पेड़ तो देखा नहीं हुआ था, हमने तो नहीं देखा था। हाँ, तो मैं कैसे बताऊँ, नहीं नहीं, आप बढ़िया वो ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं, देखा, बहुत नहीं बढ़िया देखा। हो गया। तो आइए अब इसका हाँ, देखिए। चलिए आगे चलिए। जानामि हम शिव अशिव अशिव अधिनिधि कर्म फल लक्षणों निधि है इव प्रार्थ इति। जिसके लिए खजाने के समान प्रार्थना की जा रही है, यह कर्म फल निधि ही शिवधि है। कर्म फल का जो खजाना है यही शिवधि है, अर्थात यह अनित्य। शिवधि का मतलब यह अनित्य है। असाव अनित्यम अनित्यम इति जानामि, यह ऐसा मैं जानता हूँ कि इसका फल अनित्य है, अनित्य है। दो बार कहा जा रहा है, दृढ़ किया जा रहा है कि कर्म का फल अनित्य है। डेफिनेटली अनित्य है। रघु वही नित्यम ध्रुवम तत्र प्राप्ति परमात्म आख्य शिवधि, यानी अस्थिर यानी अनित्य साधनों से परमात्मा नामक जो यह आत्मा रूपी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो है वह उस अनित्य साधनों से उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अनित्य वस्तु का साधन करोगे तो अनित्य वस्तु ही प्राप्त होगी। और जब नित्य वस्तु के द्वारा प्राप्त करोगे, नित्य साधन में नित्य वस्तु होगा, नित्य साधन होगा तो नित्य चीज प्राप्त होगी। अब नित्य चीज क्या है? जब अपने उस चित्त के द्वारा जो मतलब अपने स्वयं मतलब शरीर के द्वारा नहीं, शरीर के द्वारा नहीं, तुम स्वयं अपने आप कौन हो ये तो पता है कि नहीं पता? अपने को कौन हो? आप तो वैसे आत्मा हो, कर्ता भोक्ता के मान करके आप जीव बने हो। तो इसका मतलब जब वह जीव सुन करके चित्त का जो स्मरण करता है तभी इसके पाप करते हैं जीव के। इसका मतलब वहाँ पर मन में या चित्त में उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। तब जाके हाँ, तो उसके द्वारा जब उसका चिंतन करते करते रहते हैं, अब उसके द्वारा श्रवण को जब अंदर ले गए, अब मनन किया, अब मनन करने के बाद जब उसको थोड़ा सा अनुभव में लाए, निध्यासन के फलस्वरूप चित्त को एकाग्र किया, तब जा करके वह अंदर वह अनुभव होता है। अरे इतनी आसानी से तो नहीं होता है, पता नहीं कितने साल की तपस्या करोगे तब होगा, ये तो पता नहीं है। एक जन्म लगेगा, 2 जन्म लगेगा, कुछ नहीं जैसा। क्योंकि जब तक पुण्य का पाप का समाप्ति नहीं होगी तब तक वो नहीं हो पाएगा।
और पुण्य का उदय नहीं होगा ऐसा। पुण्य तो होता ही, पुण्य का उदय नहीं होता तो कहाँ यहाँ पर आते सुनने के लिए, नहीं आते। सही बात है, वो तो है। पुण्य तो है, किया ही आपने, बहुत किया हुआ है। और यह भी निश्चित है कि कभी अधोगति नहीं हो सकती है। कम से कम अगर नहीं भी उस स्थिति को प्राप्त करोगे तो कम से कम मनुष्य योनि तो अवश्य मिलेगी, इसकी भी गारंटी है, निश्चित है। और वहाँ से क्यों, यह श्रवण कर रहे हो ना, हाँ, तो सही बात है। छांदोग्योपनिषद में ही लिखा हुआ है, बृहदारण्यक में लिखा हुआ है कि अगर इसका शास्त्र का चिंतन जो कर रहा है, इसका सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, अभी मनन नहीं कर रहे हो, मनन भी करवाई दूंगा, मनन करने लगोगे, फिर कुछ अनुभव थोड़ा सा होने लगेगा, फिर अगर बीच में हो भी गया, प्राण निकल भी जाता है कभी किसी कारण से, कारण क्या, जब आयु पूरी हो जाएगी तो निकल जाएगा, तो भी अगला आप जो है उत्तरायण के रास्ते से जाओगे ना, और उत्तरायण के मार्ग से क्रम मुक्ति भी हो सकती है, ब्रह्मलोक तक जा करके ज्ञान प्राप्त करके, अगर तब तक उस समय तक भी चित्त में कुछ सुधार हो जाएगा तो निश्चय पूर्वक मुक्ति हो जाएगी, प्रमाद वगैरह आ जाएगा तो फिर आओगे वापस, आओगे भी तो किसी श्रेष्ठ धीमान के घर पैदा होगे, अच्छे परिवार में पैदा होगे, या किसी योगी के घर पैदा होगे, हाँ किसी योगी के घर पैदा होगे, और फिर आगे निकल जाओगे। तो यह आसान नहीं इस पथ पर चलना, और नित्य प्रति इसका सुनना यह कहाँ संभव, कहीं मिलता ही नहीं। वही आपने तो 3 चीज बताए, सुनना, मनन करना और अनुभव करना। हाँ, निध्यासन। अनुभव तो कठिन हो जाएगा। हाँ नहीं, कठिन कुछ ये नहीं, दो जो कुछ है नहीं। कम से कम निध्यासन से अपने अंदर बैठाओ तो सही, उसको एकाग्र करके उसको अंदर तो बैठाओ, पूरा नहीं फिर होगा हो तो जाएगा। 10% 20%। अरे होगा धीरे, अरे जब इंद्र को 100 साल लगा था, 101 साल, विरोचन 32 साल में वापस आ गया तो उसको नहीं हुआ था, तो कितना लगता है इसकी तो समय की तो मत। सही बात है। एक 3 चीज जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर एक बार नारद जी जा रहे थे, नारद जी का तो हमेशा काम है बैकुंठ जाना आना, इधर घूमना फिरना, नारायण नारायण जाप करना। एक बार जा रहे थे तो 2 संत बैठे हुए थे, एक इमली के वृक्ष के नीचे था और एक पीपल के पेड़ के नीचे या किसी और का पेड़ रहा होगा बैठा था। तो दोनों आपस में तो थोड़ा, दोनों जो संत थे आपस में द्वेष करते थे, इसलिए दूर दूर बैठे हुए थे। अच्छा, अब द्वेष करने वाले को तो कभी कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, एक जो बड़े जिसके पत्ते होते हैं, पीपल मानो पाकड़ मानो जो कुछ है, उसके नीचे बैठे वाला पुरुष ने पूछा कि आप जब भगवान के पास जा रहे हैं वैकुंठ में, तो मेरे लिए पूछना कि मेरी मुक्ति कब तक होगी, भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा, दर्शन पूछा। कहते हैं ठीक है। जब आगे जाते हैं तो दूसरा जो उससे बैर करने वाला था, वो अभी अपने में खोया हुआ था, वो भी वही चीज़ पूछता है कि मेरा कब तक, कितने जन्म तक हाँ भगवान का दर्शन होगा। तो भगवान के पास जाते हैं, बातचीत और होती है। भगवान तो संतों का पूरा सेवा शुश्रूषा भी करते हैं, तो जाने लगते हैं, कहते हैं भगवान रास्ते में 2 भक्त मिलेंगे, आपको तो पता ही होगा, आपके ही भक्त हैं। दोनों ने अलग अलग पूछा कि भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने कहा दोनों के लिए ही कह देना कि एक ही उत्तर था कि जितने उस पेड़ में जहाँ पर वो बैठे हैं ना, जितने पत्ते हैं उतने जीवन के बाद जो है दर्शन उनको होगा। जितने पत्ते हम गिनते रहो। अच्छा, तो जो सबसे ज़्यादा वो तो जो पीपल के या बरगद उसके पकड़ के पेड़ के नीचे था, वो तो छोड़ छाड़ के चला गया कि अभी इतने दिन की बात है तो क्या करना मरना, अपना ऐश करो आराम करो छोड़ो, वो तो छोड़ के चला गया। दूसरा जो था, जो कि उसके पत्ते ही उसके पहले वाले के अपेक्षा तो कई गुना ज़्यादा थे। इमली के पत्ते जो हैं बहुत होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। वो तो खुशी से पागल हो गया, नाचने लगा कि भगवान का दर्शन तो होगा। अच्छा, इतना मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया, निश्चय कर लिया, और उसमें ऐसा नाचने लगा उसी में भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं। वो जिसके अंदर जो है अभिमान की समाप्ति हो जाती है, अहम की समाप्ति हो जाती है,
और केवल उसके सामने एक परमात्मा ही रहता है, उसको तो दर्शन नहीं, हाँ, सब कुछ छोड़ करके हाँ। एक परमात्मा, बस उसी का आश्रय, उसी का शरण। कितना- अर्जुन ने भी यही किया था ना, कितना अच्छा ज्ञान है। हाँ। हैं? तो उसी का शरण लो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। सही बात है, चलो सही, बहुत अच्छा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अस्थिर साधन होगा, उससे परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होगा, या कोई स्थिर साधन जो नित्य साधन होगा उसी के द्वारा प्राप्त हो सकता है। यहाँ क्योंकि सुनता कौन है, जीव सुन रहा है, तो वह तो नित्य है, जीव मरता नहीं है, तो वह सुनेगा तो प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, जो नित्य अनित्य सुख स्वरूप है वही अनित्य पदार्थों से प्राप्त होती है, क्योंकि यह जो नित्य सुख है, अनित्य सुख है, अनित्य थोड़े समय के लिए सुख मिलता है, तो कुछ कर्म करते हो तभी तो मिलता है, तो अनित्य कर्म करते हो तो थोड़े समय के लिए सुख मिलता है। हाँ, मिलता है। मान लो आपने बहुत अच्छा परिश्रम किया, अच्छा नंबर से पास हो गए, कोई भी क्लास बच्चा कोई भी पास हो जाता है, तो उसको सुखी खुशी तो मिलती है। अरे बहुत खुशी। और कोई 1 रुपये का लाठी डाला और मिल गया, लॉटरी मिल गई, तो भी खुशी में पागल हो जाता है। तो कुछ तो किया ना, तो हो गया ना, खुशी हो गई, लेकिन वो परमानेंट तो नहीं होता ना, अस्थिर नहीं होता। तो स्थिर, जब स्थिर साधन द्वारा, यानी अपने द्वारा ही आप उसका सुनोगे, मतलब जीव ही सुनेगा, जो आप स्वयं जीव हो या अपने को ब्रह्म, तो कोई बात, ब्रह्म तो मुक्ति है, हाँ? आत्मा तो मुक्ति है। तो जीव जो कि आपके प्रतिबिंब के रूप में इसमें शरीर में रह रहे, खुद ही सुन करके अपने अंदर उसको बैठाओगे, तब जा करके आपको मुक्ति मिल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, ही यत अस्तत अस्मान्मया जानतापि नित्यम अनित्यम साधन प्राप्य इति नचिकेता अच्युतो अग्नि अनित्यई द्रवई पश्चादभि स्वर्ग सुख साधन भूतो अग्नि विवर्तता इत्यर्थ। क्योंकि ऐसा ही है, मैंने यह जान बुझ करके ही अनित्य जो साधन थे, यानी वित्त धन इत्यादि के द्वारा कुछ नचिकेता अग्नि के माध्यम से जो स्वर्ग की विद्या आपको दिया था, उससे बड़े बड़े यज्ञ की, और उस यज्ञ को करने के बाद हमें क्या है, नित्य की प्राप्ति तो हो नहीं सकती थी, तो मैंने फिर भी नित्य का साधन का उपयोग करते तो नित्य ब्रह्मज्ञान मिलता, लेकिन वो हमने नहीं किया। हमने तो अनित्य का वर्ण किया, नित्यता अग्नि को वर्ण किया, और उससे हम स्वर्ग को प्राप्त हो गए। और यहाँ पर हमें एक जम राज का जो नित्य पद मिला, भाई पद तो नित्य है, लेकिन हम तो अनित्य हैं, कोई बात नहीं, पद तो नित्य है ना, हाँ? और मृत्यु लोक की अपेक्षा तो नित्य ही है तुलनात्मक रूप से। तेना अहम अधिकारापन्नो नित्यम जम्यम स्थानम सर्गाख्यम नित्यम आपेक्षिकम प्राप्तवाना से, उसी से मैं अधिकार संपन्न होकर के इस अपेक्षित नित्य स्वर का यथा स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। कि मतलब यहाँ पर यह समझा दिया गया इस पूरे इस मंत्र में कि अगर कोई अनित्य साधन का उपयोग करेगा, जो कि आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा कोई भी साधन है, तो उससे थोड़े समय के लिए सुख मिल सकता है। जो आनंद है हमेशा के लिए, वह केवल ब्रह्म ज्ञान से होता है, वह नहीं मिल सकता है। वह तो जीव ही, जब आप उसका केवल श्रवण करने से, श्रवण मनन इत्यादि जो श्रवण करने से ही उसको प्राप्त होगा, जब जीव खुद ही स्वयं करेगा, और चित्त की एकाग्रता होगी तभी तो करेगा श्रवण। एकाग्र जितना भी एकाग्रता होगी सुनते समय में, तभी कहते हैं सुनते सुनते यह वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता साधक कौन करेगा, जिसका चित्त बिल्कुल एकाग्र होगा, बिल्कुल एकाग्र होगा, उसका कहीं उस समय इधर से उधर भटकेगा ही नहीं, उसी को कर सकता ना, इतनी एकाग्रता होगी, और सबके लिए नहीं है। एक मंत्र और पढ़ लेते हैं। कामशाप्ति जगता प्रतिष्ठां कृतो अन्यत्यम अभयस्य पारम अस्तु महत उरुगायं प्रतिष्ठा दृष्ट्वा धृत्वा धीरो नचिकेतो साक्षी। हे नचिकेता, तुम बुद्धिमान हो, जगत प्रतिष्ठा, तो बुद्धिमान हो करके, हाँ, भोगों की समाप्ति है, बस जगत की प्रतिष्ठा, ये जगत की प्रतिष्ठा है,
कामस्यापि, या जो जिससे कामनाओं की पूर्ति होती है, कामनाएं मिलती हैं। कृतो, कृतो का अर्थ यहाँ पर बताया है हिरण्यगर्भ की प्राप्ति। कृतो अन्यतम अभयस्य पारम, वह जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति में तुम्हें दे रहा था, वह इस स्वर्ग से भी, जो इंद्र का स्वर्ग है, यह जो स्वर्ग है उससे भी बढ़िया स्वर्ग तुम्हें मैं देना चाहता था। कौन? वह ब्रह्मलोक, यानी हिरण्यगर्भ, उसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। कृतो का मतलब हिरण्यगर्भ होगा। जो कृतो अन्यत अभयस्य, जहाँ पर कोई भय का नाम का चीज़ नहीं है, वह अभय है, उसको मैं देना चाहता था तुझे। और अस्तो महत, बहुत बड़ा है, और गायं प्रतिष्ठा दृष्टवा, और प्रतिष्ठा के दृष्टि से वह सर्वात्मक है। वहाँ पर अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, यह तीनों जगत की प्रतिष्ठा, यानी वहाँ पर तीनों का आश्रय है। तो उसको तुमने विचार करके त्याग दिया, धैर्यपूर्वक त्याग दिया। अब यह त्याग दिया तो तुम तो बहुत ही विद्वान हो, तेरी प्रतिभा तो बहुत जगी हुई है। हमने तो नहीं त्यागा भाई, हमने तो उसको छोड़ करके अनित्य का ही आश्रय लिया, और इसलिए हमने ये प्राप्त किया है। और तुम तो अब दूसरा कोई बात मान लो, कोई सोचा कि हम तो हमें बारंबार बड़ा कर रहे हैं ना, तो ये तो इसका मतलब कम ज्ञानी है, हम ही श्रेष्ठ हैं, तो छोड़ करके जा भी सकता है। लेकिन नचिकेता तो नहीं जाएगा। अरे वह कहाँ जाने वाला है। बड़ा बढ़िया बताया बेटा, अपने कामशाप्तिं से भी जगत, श्रेष्ठ बता रहे हैं उनको। कामशाप्तिं जगत प्रतिष्ठा, कृतो अन्न, कृतो शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ लगाइएगा या ब्रह्मलोक लगाइएगा। अन्यतम अभयस्य, अभय पारम, परम है, सर्वत्र है, मतलब उसी में यह जो है क्या बोलता, अधिभूत, अधिदैव, और सारी प्रतिष्ठाएं हैं इसकी, अधिभूत की, अधिदैव की, और सभी अध्यात्म, अद्भुत, अद्वैत, तीनों उसी में समाहित हैं। जगत प्रतिष्ठान या से तो धीरता धीर हो, तुम बहुत ही धीर हो हे नचिकेता। तुमने अच्छी तरह से विचार करके इस अनित्य सुख वाले सबको त्याग दिया, क्योंकि वो भी तो कुछ समय के बाद अनित्य है ना, वो कौन परमानेंट है, परमानेंट भाव से समझ में आ रहा है फिर भी त्याग तुम तो अनित्य वाला सब त्याग कर सब त्याग कर दिया, वो तो त्याग ही दिया, कुछ ब्रह्मलोक भी नहीं थी, उनको नहीं चाहिए था। सही बात। तुम तो कामशाप्तिम समाप्तिम, हे नचिकेता तुमने तो धीर होकर के अत्रे वही सर्वम कामा, सभी कामों की समाप्त कर दिया, मतलब सभी कामनाओं की प्राप्ति का जो तुम्हें लालच दिया था वो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया ना। जगत सत्यात्म अधिभूत अधिदैव वादि प्रतिष्ठा माश्रय सर्वात्मक, मैं ही संपूर्ण, अरे सर्वात्मक होने के कारण यह जो अध्यात्म है, अधिभूत है, अधिदैव है, जगत की पृष्ठा और अन्याश्रय, जग के अनंत अनंत तथा अनंत फल हिरण्यगर्भ पद को, अभय के पार अर्थात पर निष्ठा को तुमने छोड़ दिया। ये देखो इसमें क्या है, हिरण्यगर्भ क्या है, जितने भी लोग हैं, ब्रह्मा से लेकर के यहाँ तक सभी लोगों में सबसे श्रेष्ठ वही ब्रह्मलोक ही है। सबसे लोग कंपैरेटिवली वही लोक है, ब्रह्मलोक ही है। और उसी ब्रह्मलोक में जो इसने मांगा था कि जहाँ पर भूख प्यास नहीं लगती, याद है नहीं मंत्र, जहाँ पर भूख प्यास नहीं लगती है, जहाँ पर अचानक कोई मृत्यु नहीं होती है, जहाँ पर कोई डर नहीं लगता है, ऐसा लोक वह मैं दे रहा था तुझे। वह वही है ना, ब्रह्मलोक ही है। फिर भी नहीं है। सर्वात्मकात, मतलब सर्वात्मकात का मतलब जो कि सर्वात्मक है, सब जगह। कृतो फलम हिरण्यम पदम अंत्यमान अनंत्यम, उसको भी अनंत और अनंत अर्थात अनंत फल देने वाला जो था उसको भी तूने परम निष्ठा, उसको भी त्याग दिया। अस्तोपम अस्तुत्यम महद अणिमादयी आश्चर्याद अनेक गुण संहतम अस्तोपम च तन महत्च निरतिशय जत्वा अस्तो महत उर्गायम विस्तीर्णा गतिम। और तूने क्या किया कि उस परा निष्ठा, जो परा ज्ञान है यानी ब्रह्म विद्या,
ब्रह्म विद्या जो कि अणिमादि ऐश्वर्य आदि के अनेक गुणों से युक्त होकर के जो अस्तोम है, महत है, अस्तोम माने स्तुति करने के योग्य है, बहुत महत है, ऐसे सर्वोत्कृष्ट होने के कारण यानी विस्तीर्ण गति को तथा सर्वोत्तम स्थिति को भी तुमने ध्यान करके विचार करके सभी को त्याग दिया। इस ब्रह्म लोक का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि वह ब्रह्म लोक कैसा है, ब्रह्म लोक कैसा है, सर्वोत्कृष्ट है, वह उसकी गति भी विस्तीर्ण है, बहुत ज़्यादा है, सर्वगत है, उसके प्रतिष्ठा भी सर्वोत्तम है, लेकिन सब कुछ तुमने त्याग दिया। ये सारे जो है ना, यह अणिमादि से भी अणिमा गरिमा महिमा लकिमा प्राप्ति यह जो होता है सारी सिद्धियाँ, उनसे भी सबसे श्रेष्ठ है। तो वह केवल यहाँ पर जितना भी है, मतलब अगर एक लाइन में कहना चाहें इसका अर्थ तो यह है कि जितने भी हिरण्यगर्भ जो है वह महान से महान तो है, उसकी तुलना में कोई और लोक नहीं है, जो कि सब प्रकार के सुख भी हैं और अध्यात्म आदि भौतिक आदि दैविक तीनों के आश्रय है उसी में, और महान से महान है, सर्वात्मक है, और सर्वात्मक होने के साथ साथ वह विस्तीर्ण भी बहुत है, किसी प्रकार का वहाँ पर डर नहीं कुछ नहीं, लेकिन तुम इतने धीर हो, इतने बुद्धिमान हो कि उसको भी तुमने तुम बड़े ही उत्कृष्ट और गुण संपन्न हो। यहाँ पर भगवान का कहना है कि उसको इस प्रकार से लालच इसीलिए दे रहे हैं कि जिससे वह अपने को सब कुछ भूल करके किसी न कहीं फिसल जाए तो अच्छा है, लेकिन वह फिसलने वाला नहीं है। जातम ज्ञातम इच्छास्म आत्मानम, जिस आत्मा को पुनः जानना चाहते हो तो आत्मा कैसा है, तो अगला मंत्र इसको बताता है। इसका भाष्य समझ में, भाष्य तो इसका जो निचोड़ है तो एक ही लाइन का है। यहाँ पर जो कुछ वर्णन किया हुआ है ब्रह्मलोक की महिमा का वर्णन किया हुआ है, ब्रह्मलोक कैसा है, बस जितनी भी सिद्धियाँ हैं वो सभी से वहाँ पर प्राप्त हैं। हाँ, सब कुछ है, सबसे बड़ा है, स्तुति करने योग्य है। हाँ, उर्गाय एक शब्द आया ना यहाँ पर, उर्गाय आया है, उर्गायम, उर्गायम का मतलब होता है विस्तीर्ण गति को, हाँ, प्रतिष्ठा मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है, दृष्टा मतलब समझ करके, धीरता धीरो धारण करने वाले धीर हो, धीर पुरुष होने के नाते सबको समझ करके अच्छी तरह से अपने सबको छोड़ दिया। तम दुर्दशम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहनरेष्टम पुराणम अध्यात्म योग अधिगमीन दीन मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। सब प्रशंसा ही चल रही है। उस कठिनता से दिख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है। मतलब यहाँ पर उस आत्मा के विषय में वर्णन किया गया है कि वह आत्मज्ञान जिसको मिल जाता है उसका फल कैसा होता है, उसको बताया गया है। तम दूरदर्शन, वह गूढ़ है, गूढ़ मतलब गूढ़ का मतलब जो है कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा, मतलब इस प्रकार से जो सभी नहीं पा सकते हैं, गूढ़ जो सभी नहीं पा सकते हैं, और किसी भी स्थान में वह अनुप्रविष्ट कर सकता है, जा सकता है वह। और कैसा है, वह कठिनता से दिखाई पड़ता, दिख नहीं पड़ता, और वो बुद्धि में स्थित है। हाँ, पुरातन देव को, उस देव को केवल आत्मयोग के द्वारा ही, अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही कोई उसको प्राप्त कर सकता है, और जिसके प्राप्त करने से वह धीर पुरुष हर्ष और अशोक, जितना भी शोक और हर्ष है, सुख और दुख को सबको छोड़ देता है। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे फिर चलेंगे, अभी तो बहुत कुछ है। मेरे ख्याल से दूसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। दूसरा अध्याय कहाँ तक है, 24 मंत्र तक है, जाने के पहले हुआ। हाँ, तो जाने के पहले समाप्त हो जाएगा, बड़ी आराम से हो जाएगा। ये जितना भी है ना समझते जाओ तो अच्छा है, बाद में तो कोई नहीं।